Student, I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, in the last topic of the chapter number 4, I take the list of important question according to the your CBSE board. ठीक है, जो भी important question है, ठीक है, based on the properties मैं उसको आज लेने की कोशिश करूँगा. First question, what is the demand of the question, student? We have to prove ठीक है, डिटर्मिनेंट्स a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी विल बी इक्वल ऑफ जीरो. स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द प्रॉपर्टीज, वो सारे क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफिकल्ट होता है. आपको किन किन बातों को माइंड में रखना है, ध्यान कीजिए. सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इफ एनी टू रो or any two column will be same. For example, I take 1 2 3 1 2 3 4 5 6. If any two row या any two column, the all elements remaining same, answer will be equal of 0. Student, for example this question, अगर जो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट LHS लेके सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एक्सपाउंड द डिटर्मिनेंट्स, तो ये काफ़ी बड़ा जाएगा एंड फाइनली यू गेटिंग, ठीक है, विल बी इक्वल ऑफ जीरो. और अगर जो आप प्रॉपर्टीज का यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी विल बी इक्वल ऑफ जीरो. अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू डोंट यूज एनी प्रॉपर्टी, मार्क्स विल बी इक्वल ऑफ जीरो. You have to use the properties. What is the statement of the first property? If any two row or if any two columns will be same, that means each and every element are same, so value of determinants will be equal of 0. Then second one, what is the mean of the second one? If any one row or if any one column, the all elements will be equal of 0. बाकी कुछ भी एलिमेंट्स हो, doesn't depends, x y z 1 2 3 4 5 6 2 1 3 कुछ भी सर. if any one row or any one column, all elements will be equal of 0, ठीक है, आंसर विल बी इक्वल ऑफ 0. बोथ आर द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट 0. सर ऐसे तो टोटल प्रॉपर्टीज कितनी होती है, 6 to 7, बट वाई आई इंट्रोड्यूस ओनली टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट्स विल बी इक्वल ऑफ 0. विल बी इक्वल ऑफ 0 दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं ये दो प्रॉपर्टी का अच्छा खासा यूज़ करना होगा. स्टूडेंट, नाउ वी टेक द LHS. ठीक है, टुडे आई एम टीच एज अ स्टूडेंट नॉट एज अ टीचर. स्टूडेंट किन किन बातों को एग्जाम में सोचेगा वो सारी बातें मैं बताऊंगा. नाउ वी टेक द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स 3 by 3. ठीक है, अब फर्स्ट मेरे माइंड में आएगा वी हैव टू प्रूव जीरो. तो सर जीरो के लिए दो कंडीशन है, या तो मैं किसी दो रो को एक जैसा कर दूं या किसी दो कॉलम को, या तो मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जीरो करूं. सो स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्टली आप ऑपरेशंस देखिए, सोचिएगा. ठीक है, अगर जो मैंने यहाँ पे लिखा है C1 वर्क C1 प्लस C2 प्लस C3, तो जरूरी नहीं कि यही प्रॉपर्टी होगी, इसके अलावा भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर. यू कैन चूज R1 वर्क R1 प्लस R2 प्लस R3, आंसर आएगा. C2 वर्क C1 प्लस C2 प्लस C3, आंसर आएगा. C3 वर्क C1 प्लस C2 C3, वो भी आएगा. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर. स्टूडेंट, we take C1 plus C2 plus C3. What is the mean of the C1, C2, C3? C1 that means first column, C2 that means second column, C3 that means third column. Student, we work in C1, only in the C1, मतलब कहीं ना कहीं C2 और C3 क्या होंगे, सेम. तो मैं C2 और C3 को एज इट इज लिख लेता हूँ, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, and finally B minus C. Now we take C1. We work on C1 plus C2 plus C3. That means C1 plus C2
प्लस C3 अगेन, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम, थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉलम प्लस then B minus C. Student, now simple, positive A, negative A, positive C, positive B, negative B. That means we getting first element will be equal of 0. Now time for second, positive, negative, positive and negative. Again we getting a second 0. Finally positive C, positive, negative will be equal of 0. B minus C minus A minus B, C minus A minus B and B minus C. Student, we getting 0, 0, 0 in column number first. So we can return all elements of C1, that means our first column, are 0. So by use of property we can write delta will be equal of 0 such that, ठीक है, such that the total amount will be equal of 0 equal to RHS. We can write LHS will be equal of RHS. Student, as a student point of view, जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले फोकस ऑन द RHS. व्हाट इज द डिमांड ऑफ RHS? 0. सो रिमेंबर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू 0. Student, now we taking the another question. Determinants 1, 1, 1, BC, CA, AB, A dot B plus C, B dot C plus A, C dot A plus B will be equal of 0. ठीक है, फाइनली वी गेटिंग RHS विल बी इक्वल ऑफ 0. दैट मीन्स अ हैप्पी पॉइंट. आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आंसर विल बी इक्वल ऑफ 0. दैट मीन्स वी हैव टू चूज टू प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन जो मैंने अभी हाल बताया, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर रिमाइनिंग सेम, सो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल ऑफ 0. एंड सेकेंड वन, if any one row or any one column consist all elements will be equal of 0, that means आंसर 0. मतलब मुझे कहीं ना कहीं इन दो प्रॉपर्टी में किसी एक प्रॉपर्टी से इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा. सो ठीक है, सॉल्यूशन इज देयर. वी टेक द LHS. व्हाई वी टेक द LHS ये तो सबको पता ही होगा. 1, 1, 1, देन BC, CA, AB एंड फाइनली A, B plus C, B, C plus A एंड C, A plus B. स्टूडेंट, मैं एक बार और बता दूं, अगर जो किसी बच्चे के माइंड में ये है कि सर हम सिंपल सोल्व कर ले, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई इनटू देन आफ्टर कैंसिलेशन आंसर विल बी इक्वल ऑफ 0, तो 100% आंसर आएगा आफ्टर 1 और 2 पेज. बट ये मेथड के आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज बाय यूज ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाय यूज ऑफ आइडेंटिटी. सो ठीक है, अब हमको एज ए स्टूडेंट माइंड चलाना है. ठीक है, मैं आपकी प्लेस पे बैठा हूँ, मुझे ये कहीं ना कहीं 1, 1, 1 दिख रहा है एंड 1, 1, 1 दैट मीन्स इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, 1, 1, 1 ही होगा. सो या तो मैं इसको 1, 1, 1 कर दूं या तो मैं इसको 1, 1, 1 में कन्वर्ट करूं. देखिए धीरे धीरे. ठीक है, 1, 1, 1, देयर इज द BC, CA and AB. Now A multiply by AB plus AC, B multiply by BC plus BA, C multiply by CA plus CB. Student, AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA. I hope you getting my message. I work on C3. किस में काम कर रहे हैं सर हम? C3 में. What happened? C3 plus C2. तो लिखेंगे C3 plus C2. That means we work on C3. Which type of work? C3 plus C2. कहीं पर भी C1 है क्या स्टूडेंट? नहीं. That means C1 same to same. 1, 1, 1. We work on C3. That means only C3 change होगा. So C2 always same. BC, CA and AB. Now C3 plus C2. C3 that means BC plus AB plus AC. तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख देता हूँ स्टूडेंट. AB plus BC plus CA. Then finally
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी सी ए. Again, student focus a b plus b c plus c a. That means a b plus b c plus c a. Student, now we take a b plus b c plus c a as a common element from the third column. ध्यान सुनिएगा. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. टेक आउटसाइड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देन वी गेटिंग 1 1 1 बी सी सी ए बी एंड अगेन 1 1 1. स्टूडेंट, ठीक है, जस्ट फोकस. ठीक है, एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम एंड अगेन एलिमेंट्स आर सेम. सो वी कैन राइट the all elements of C1 and C3 are same. So we can write delta will be equal of 0. That means the total amount AB plus BC plus CA into 0 will be equal of 0 will be equal of RHS. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एक बार और रिकॉल कर देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम. ए 1 1 1 बी सी सी ए बी ए डॉट बी प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन है. वी हैव टू प्रूव आर एच एस विल बी इक्वल ऑफ 0. दैट मीन्स वी चूज एनी टू प्रॉपर्टीज. जीरो लाने की दो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी मैंने अभी हाल आपको बोल के बताया है. ठीक है, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करा, देन ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी एंड सी ए प्लस ए बी. फाइनली ठीक है, वी वर्क ऑन द C3, वी वर्क ऑन द C3 प्लस C2. क्यों वर्क करा? हमको फ्यूचर सोचना पड़ता है सर, ताकि हम इससे कॉमन निकाल ले. अगर जो ये कॉमन चले जाएगा देन वी गेटिंग 1 1 1. ड्यू टू दिस 1 1 1 मैं बोल सकता हूँ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द C1 एंड द ऑल एलिमेंट्स ऑफ C3 बोथ आर सेम. तो बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी वी कैन राइट डेल्टा विल बी इक्वल ऑफ 0. द अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी इक्वल ऑफ 0 एंड 0 इंटू दिस विल बी इक्वल ऑफ 0. हैंस प्रूव्ड. Student, now we taking the another question. 1 1 1 a b c a square b square c square. We have to prove a minus b minus c minus a. Student, question number 3rd of today, but the different from the first and second. What is the basic difference? सर मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में we have to prove 0. We have to prove 0. That means the simple 0 जैसे माइंड में आता है तो हम प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, बट इन द केस ऑफ द आर एच एस हियर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, जब जीरो को छोड़ के कुछ भी क्वेश्चन में आर एच एस अलग डिमांड दे तो सर आप ध्यान से सुनिए मेरी बात. ठीक है, हमको आर एच एस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करना चाहिए. वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग टू द आर एच एस. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी, देन बी माइनस सी एंड सी माइनस 1. स्टूडेंट, a minus b. ठीक है, now we take the LHS. What is the mean of the LHS, student? LHS, that means 1 1 1 a b c a square b square c square. We have to prove a minus b. आप मुझे बोलिए a minus b कैसे आता है सर? a को b में से माइनस करेंगे तो सिंपली a minus b तब आएगा, कब आएगा? ठीक है, देयर इज R1. ये क्या है सर? R1 R2 एंड फाइनली R3. फॉर a माइनस बी के लिए मुझे वी हैव टू वर्क ऑन R1 माइनस R2. स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा. ठीक है, जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट, दैट मीन्स 1 माइनस 1. ठीक है, दिस माइनस दिस, दैट मीन्स a माइनस बी एंड फाइनली a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. बट सर आपने a माइनस बी पे तो फोकस कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड b माइनस सी. सेकेंड पार्ट इज द b माइनस सी. हाउ वी कैप्चर द b माइनस सी? ठीक है, वी हैव टू वर्क R2 comma R2 minus R3. R2 minus R3. R2 minus R3, that means the first element subtract by the first element, second subtract by the second and third one, that means a b square minus c square. अब आप बोलेंगे सर थर्ड पार्टी इज c minus a.
C माइनस ए, दैट मीन्स वी हैव टू R3 माइनस R1। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए हम 3 फ्रेंड है, राम मोहन सोहन, हमको मिलना है। मैं राम के यहाँ चले जाऊँ, राम मोहन के यहाँ और मोहन सोहन के यहाँ, तो फिर वापस से साइकिल अनकम्प्लीट हो गया ना सर, वो आपस में मिल पाएंगे क्या? नहीं। तो याद रखिएगा, इन द केस ऑफ द डिटर्मिनेंट्स वी कैन नॉट यूज, ठीक है, 3 सेम प्रॉपर्टीज इन द सेम वे, मतलब R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 एंड R3 माइनस 1, तो वो तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कभी भी 3 प्रॉपर्टी को साथ में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड C माइनस ए, बट वी कांट डू R3 एरो R3 माइनस R1। आप मेरी बात समझ गए? सो ठीक है, थर्ड वन इज द 1 C एंड C स्क्वायर इज अ सेम एलिमेंट। नाउ सेकेंड स्टेप, सर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 दैट मीन्स अ 0, 1 माइनस 1 दैट मीन्स अ 0 एंड 1। Here A minus B, B minus C and C, but here we use the identity A square minus B square, that means a minus and plus, ठीक है, then minus and plus and finally C square। स्टूडेंट what will we do? ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द R1, ध्यान सुनिए, इन द केस ऑफ द R1 हियर इज द A माइनस बी, A माइनस बी यहाँ पर भी है और A माइनस बी यहाँ पर भी है, और ये क्या लिखा? 0, दैट मीन्स 0 इंटू A माइनस बी, यस और नो लिख सकते हैं। दैट मीन्स A माइनस बी इज अ कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट रो, सो वी टेकिंग द A minus B is a common 0, then 1 and finally A plus B, next one, ठीक है, again we taking the B minus C from the R2, लिखने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है, A minus B, ठीक है, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं स्टूडेंट, A minus B और फिर हमने लिया B minus C, so we getting 0 then 1 and B plus C, ठीक है, हियर 1 C एंड C स्क्वेयर। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखेंगे, वी गेटिंग A माइनस B एंड B माइनस C एंड फाइनली 0 0 1, ठीक है, मैं वापस से क्यों लिखूं 0 0 1 1 1 C एंड A प्लस B। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर जो मैक्सिमम 0 मुझे मिल गए, दैट मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट कॉलम? 3 एलिमेंट्स, बट 3 एलिमेंट्स में हमने 2 0 मिल गए, सो वी सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, दैट मीन्स C1 के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 0 1 0 0 1 दैट मीन्स पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, तो फाइनली वी गेटिंग द पॉजिटिव 1 मैट्रिसेस, ठीक है। इन द केस ऑफ द 1 वी रिमूव द रो एंड कॉलम, वी गेटिंग 1 A प्लस B, अगेन 1 एंड B प्लस C। स्टूडेंट A माइनस B, B माइनस C, ठीक है, these into these, that means B plus C, these into these, that means A plus B, and we taking the negative sign, due to negative sign will be changed, B cancel by B, A minus B, B minus C, and finally we getting the C minus A। Required solution as a RHS, so we written RHS such that we can write LHS will be equal of RHS, hence proved। I hope you getting the proper solution for this question। I hope student you getting the all types list of the important question। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, one of the best institute of the Devas।